अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी चैप्टर नंबर कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 में हमें कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्लासीफाई करना है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और साथ में हम लोगों ने जो है वो इसकी एक्सप्लेन भी करना है, रीज़न देना है कि हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट की कैसी क्लासिफिकेशन हमने करनी है। सबसे पहले देखें, जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये ए है, हमारे पास डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इसी तरह फैक्ट्री इंश्योरेंस, हीट लाइट एंड पावर, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट, रिपेयर ऑफ मशीनरी, फिक्का टैक्स, सुपरिटेंडेंसी, ठीक है, एंड वॉशरूम सप्लाईज। यहाँ पे आके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। और इसमें हम लोगों ने क्लासीफाई करना है कि जो हमारे पास नीचे A to J तक जितने भी हमारे पास इन्होंने अकाउंट्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास इसकी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में देखें, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले था कि हम डिप्रिसिएशन ऑन, ठीक है, ऑन दी SML बेस, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए हम लोगों का अगर डिप्रिसिएशन हो तो ये हमारे पास क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है डिप्रिसिएशन का, वो ये होता है कि हमारे पास हर महीने अगर मंथली वाइज करना है कि ठीक है, क्वार्टर वाइज के, सेमी एनुअल के एनुअल वाइज, जब भी होता है हमारे पास एक ही सेम अमाउंट हर महीने या हर क्वार्टर में या हर सेमी मतलब हर 6 मंथ या हर साल में हमारे पास एक ही फिक्स कॉस्ट के जरिए हमारे पास डिप्रिसिएशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डायरेक्ट मटेरियल कभी हमारे पास मतलब ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि कभी हमारे पास अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो हमें ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत है, प्रोडक्शन कम हो तो हमें कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास सी में हमारे पास है फैक्ट्री इंश्योरेंस। ठीक है, तो फैक्ट्री इंश्योरेंस में जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास सेमी वेरिएबल है। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों को इसके रीजन बताऊंगा कि हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी में है हीट लाइट एंड पावर। हीट लाइट एंड पावर इसकी भी जो है ये भी हमारे पास सेमी वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी हमारे पास फिक्स नहीं होती, ना ही वेरिएबल होती है। ठीक है, बास टाइम पे ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट बन जाती है, बास टाइम पे ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है, इसलिए हम लोग इसको जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेंट। ठीक है, रेंट हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, चाहे हमारी प्रोडक्शन हो चाहे हमारी प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, हम लोगों ने बिल्डिंग का जो रेंट है, ठीक है, या प्लांट का या मशीनरी का जो रेंट है वो हम लोगों ने पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जी में है रिपेयर ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब रिपेयर ऑफ मशीनरी हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, बास टाइम पे हमारे पास कुछ चीजें जिसकी अगर हमारे पास उसमें रिपेयरिंग आए वो हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है, बाज हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। लास्ट में मैं आप लोगों को इसकी रीजन बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास एच में फिक्का टैक्स। ठीक है, फिक्का टैक्स भी हमारे पास मुख्तलिफ रेट होते हैं। ठीक है, कभी मतलब अगर हमारे पास एम्प्लॉय ज्यादा होंगे तो हमारे पास उसमें चेंजिंग आती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सुपरिटेंडेंस। ठीक है, ये भी हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, हमारे पास जो सुपरवाइजर स्टाफ होता है वो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आती है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट हमारे पास वॉशरूम सप्लाईज। वॉशरूम सप्लाईज हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। ये हमारे पास क्यों वेरिएबल कॉस्ट है, ये इसलिए कि हमारे पास बास टाइम पे हमारे पास मतलब अगर हमारे पास डायरेक्ट लेबर ज्यादा है, ठीक है, देन हमारे पास जो वॉशरूम सप्लाईज हैं वो ज्यादा कंज्यूम होंगे। अगर हमारे पास लेबर कम है तो हमारे पास जो वॉशरूम सप्लाईज हैं वो हमारे कम इस्तेमाल होंगे। अब मैं आप लोगों को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और मैं आप लोगों को रीजन बताता हूँ कि हमारे पास ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्यों बनती है। मैं बताता हूँ, आप लोग इसको समझे। ठीक है, मैं खाली बस समझाता हूँ आप लोगों को। हमारे पास जो सबसे पहले रीजन आता है फैक्ट्री इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, सी नंबर जो एंट्री है उसके लिए हमारे पास आता है कि इफ इट इज ऑन मटेरियल देन इट विल बी वेरिएबल कॉस्ट एंड इफ इट इज ऑन फैक्ट्री देन इट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट। हमारे पास अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस अगर हम लोग मतलब इंश्योरेंस करवा रहे हो, अगर मटेरियल की इंश्योरेंस करवा रहे हो तो मटेरियल हमारे पास कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। अगर हम लोग फैक्ट्री पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसकी जो बिल्डिंग है उस पे कर रहे हैं, तो देन हमारे पास ये फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग का जो बिल्डिंग है वो हमारे पास हम लोग पहले ही उसको परचेज या रेंट पे ले चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो डी है हीट लाइट एंड पावर की। हीट लाइट एंड पावर में हमारे पास इसके आते हैं, ठीक है, रीजन ये है इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑल आर यूजिंग एंड विदाउट प्रोडक्शन हीट एंड पावर इज नॉट यूज। अब जैसे हमारे पास डी में एंट्री आती है ना हीट लाइट एंड पावर की, तो इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, देन हमारे पास हीट लाइट और पावर ये कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो ज्यादा होगी, कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कम कंज्यूम होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, और हमारे पास सिंपल एक लाइट का एक्सपेंस होगा, ठीक है, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही है देन हमारे पास इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए ये हमारे पास सेमी वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ई एंट्री है, ई में है इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है,
सम लेबर आर डायरेक्ट एंड सम आर इनडायरेक्ट। हमारे पास कुछ लेबर्स होते हैं वो डायरेक्ट लेबर होते हैं, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास ज्यादातर वो लेबर होते हैं जिसको हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हायर करते हैं, ठीक है, जिसका डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो हमारे पास अगर ज्यादा इनडायरेक्ट लेबर होंगे तो हमारे पास कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज आएगी। वो कभी हमारे पास अगर मिसाल के प्रोडक्शन नहीं हो रही है देन हमारे पास इसके कोई भी खर्चा नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एंट्री, ठीक है। जी एंट्री हमारे पास है रिपेयर ऑफ मशीनरी। समटाइम इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन मशीनरी एंड समटाइम इट मे बी अप्लाइड ऑन आउटसाइड बट विद इन द फैक्ट्री। हमारे पास देखिए मशीनरी दो तरह से हमारे पास आती है, ठीक है। एक मशीनरी वो होती है जो हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ जिसका ताल्लुक होता है, ठीक है। एक मशीनरी होती है जिसका हमारे साथ प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक डायरेक्ट नहीं होता। अगर हमारे पास फैक्ट्री की जो मशीन है जिसके हमारे प्रोडक्शन के साथ उसका हमारे साथ कंसर्न है देन वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होगी। अगर हमारे पास वो फैक्ट्री से कि जो मतलब प्रोडक्शन से जो हमारे ताल्लुक नहीं रखती है वो मशीनरी में अगर कोई रिपेयरिंग करानी हो देन वहाँ पे हमारे पास ये कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं आती, इसलिए हम लोग इसको भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री है हमारे पास एच, ठीक है। एच एंट्री हमारे पास फिकर टैक्स की। तो फिकर टैक्स में हमारे पास आता है इट कैन चेंज ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। ये भी हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर पे चेंजिंग करती है। अगर हमारे पास ज्यादा लेबर होगा देन हमारे पास ये वेरिएबल कॉस्ट मतलब इंक्रीज डिक्रीज आ रही है। अगर हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, हमारे पास कोई लेबर नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका कोई भी खर्चा नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए ट्रीट की जाती है। आज के लिए इतनी ही क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।